नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। यह विधि क्या है? इस विधि को समीकरण को हल करना सीखेंगे। ये दोनों ही विधि क्या है, बोर्ड के एग्जाम में 10वीं का जो बोर्ड का एग्जाम होता है उनके अंदर क्या पूछी जाती है और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए हम एक ही सवाल के अंदर क्या है, दोनों ही विधियों को हम समझाने जा रहे हैं। क्योंकि विलोपन में होता है किसी संख्या को हमें लुप्त करना होता है, और प्रतिस्थापन होता है किसी चीज़ को हमें प्रति का मतलब रखना, उसके स्थान पर किसी चीज़ को रख करके हमें निकालना होता है। इसलिए हम दोनों ही विधि आज हम करेंगे। दोनों विधि जो अच्छी लगे उसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आइए हम शुरू करते हैं समीकरण नंबर 1 से। 3x माइनस 5y बराबर 4, 9x माइनस 2y बराबर माइनस 7। ये समीकरण नंबर है 1, ये समीकरण नंबर है 2। यानी 1 और 2 समीकरण दिए गए, इन दोनों समीकरण में निकालने के लिए विलोपन विधि। कौन सी विधि निकालें? विलोपन विधि में क्या होता है, गुणांक हमें क्या होता है, जैसे गुणांक बराबर करने होते हैं। या तो x के गुणांक बराबर करेंगे या फिर क्या है y के गुणांक बराबर करेंगे। अब y के गुणांक बराबर करें x के, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो या मैं समीकरण नंबर 1 को क्या है, इसमें अंदर रखे 3x दिया हुआ, इसमें अंदर 9x दिया गया। यदि हम समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 9x हो जाएगा। तो इस समीकरण 1 को यानी 3 से गुणा करने के लिए पूरे के पूरे समीकरण को हम 3 से गुणा करेंगे। अब लिखना क्या है, लिखो भाई, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा कर दो, क्या लिखेंगे, 3 दिए 9x माइनस का 3 पंजे 15y बराबर 12। दूसरे समीकरण के अंदर कोई चीज़ नहीं, दूसरे समीकरण सेम टू सेम लिखना है। 9x माइनस 2y बराबर माइनस का 7। अब देखो इसके अंदर क्या है, नीचे वाले दोनों अगर निशान प्लस के हैं तो घटाने पर आएगा, अगर दोनों माइनस के हैं तो घटाने पर आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, घटाने पर। अगर घटाने पर क्या होता है, निशान जो नीचे की संख्या होती है उसका निशान बदल जाता है। तो यहाँ प्लस का किसका हो गया, माइनस का, ये माइनस का किसका, प्लस का, और ये माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस का 15 है और प्लस का 2 है, बड़ा कौन सा है, माइनस का। तो माइनस के क्या बचेंगे, 13y बराबर, यहाँ बचा है 12, प्लस का 12 है और माइनस प्लस का क्या है 7, 12 और 7 क्या हो जाएगा 19। y का मान निकालना है, माइनस y बराबर है 19/13, किसका आ जाएगा, माइनस का। तो y माना क्या गया, -19/13। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम y का मान रख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगा। समीकरण दिया 3x माइनस 5y बराबर है 4, 3x माइनस 5 गुणा में क्या है, माइनस y की जगह रखने हैं 19/13, क्योंकि y का मान दिया गया है, बराबर क्या हुआ है 4। 3x बराबर माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगी प्लस, 19 पंजे 95 बटा में 13 बराबर क्या है 4। तो 3x बराबर है 95, माइनस का कितना हो जाएगा 95 बटा में 13, और प्लस का क्या है 4/1। लघुत्तम ले लो, सभी का लघुत्तम ले लेते हैं हम। लघुत्तम क्या आ जाएगा 13। अब 13 से 1 को 13 से भाग करते हैं, 13 किससे गुणा करेंगे 3 से, 13 3 39, 13 को 13 से भाग करेंगे 1 को किससे गुणा करेंगे 95 से, माइनस का 95 प्लस 13 से 1 को 1, 13 चौके 52। अगर दोनों तरफ से बाईं और दाईं तरफ दोनों से हम क्या है एलसीएम में लघुत्तम ले लेते हैं तो लघुत्तम क्या जाता है हमारे पास में, कैंसिल हो जाता है। इसमें साथ में क्या है x है। अब 39x है और ये माइनस का पिछड़ में है और प्लस का क्या है 52। अब इसमें घटा देते 39x बराबर किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। 5 में से 2 गए 3, 9 में से 5 गए 4, किसका, माइनस का। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, x बराबर है -43/39, ये किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। अब इसी का दूसरा भाग क्या निकालना हमें, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण यही दिया गया है, इसको क्या निकालेंगे हम, प्रतिस्थापन विधि। देखो 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x माइनस 2y बराबर माइनस का 7, इसको किससे निकालना है, प्रतिस्थापन विधि निकालेंगे। कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है कॉपी, स्थापन रखना, किसी की कॉपी करके वहाँ पर क्या है रख देते हैं। अभी समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण में क्या है 3x बराबर, इस 4 का 4 लिख दिया, 5 को इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का 5y। अब 3 ही गुणा में गुणा वाली संख्या आती है, नीचे भाग में जाती है। x बराबर है 4 + 5y बटा में कितना आया 3। अब ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे,
x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर अब समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन कर देंगे। समीकरण नंबर 2 क्या है? 9x माइनस 2y बराबर माइनस का 7। अब x की जगह रखना है तो 9x की जगह रखेंगे 4 प्लस 5y बटा में 3 माइनस 2y बराबर है माइनस का 7। अब 3 से काट सकते हैं हम। 3 तिये 9, 3 की गुणा किससे करेंगे? पहले 4 से, 3 चौके 12, 3 की गुणा किससे करेंगे? 5 से, 3 बजे 15 माइनस का 3 दूनी नहीं, माइनस का क्या जाएगा? 2y बराबर माइनस का 7। अब देखो माइनस का तो क्या है? 2y, प्लस का है 15, तो किसका बच गया? माइनस का नहीं प्लस का 13y बराबर क्या बचा हुआ है? माइनस का 7 और इसलिए माइनस का क्या बचेगा? 12। तो y बराबर क्या बचेगा? माइनस का 19 बटा में 13। उत्तर तो वही आना है क्योंकि विधि अलग अलग है, सवाल तो वही है। अब y का मान क्या है? समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या दिया गया है? समीकरण x बराबर 4 प्लस 5y इसके अंदर रख देंगे, 5y बटा में 3। समझ में आ रहा होगा? यदि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आता है इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। 4 का 4 रख देंगे प्लस 5, y की वैल्यू क्या दिया गया? माइनस के 19 बटा में 13, तो यहाँ रख देंगे गुणा में माइनस 19 बटा में 13। अब 4 का 4 माइनस से प्लस गुणा माइनस 19 पंजे 95 बटा में 95 बटा में 13। यहाँ पे क्या कर देंगे? बटा 1 कर दो भाई, लघुत्तम क्या देगा? 13, 13 चौके 52 माइनस 95, तो क्या बचेगा? 95 में से 52 गए, क्या बचेगा? 43 बटा में 13, किसका बचेगा? माइनस का। तो यही उत्तर क्या है हमारे पास में? x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर है माइनस 43 बटा में 13। ये x y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। यह प्रतिस्थापन करो या क्या है मैं विलोपन करूँ, दोनों में क्या है आंसर सेम ही आएगा। धन्यवाद।